शांति प्रेमी सज्जनों, संनारियों, सुख शांति किसे नहीं चाहिए। सभी तो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, पर जीवन तो जीवन है। सुख भी आता है, दुख भी आता है। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं तो क्या करें। भगवान बुद्ध ने बहुत सीधा सा रास्ता बताया, बहुत सीधा। बस व्याकुलता आई कि सांस का सहारा लेना शुरू कर दो। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांस को देखते देखते देखोगे कि व्याकुलता दूर होने लगी। करके तो देखो। हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है, निस्सांसो बल से रजियो आधो दुख हरंत। अरे ये सांस ने भी क्या कमाल किया कि आधा दुख तो इसी से खत्म हो जाता है। बहुत दुखी आदमी, बहुत दुखी आदमी जरा जोर से सांस ले, आधा दुख तो गया। पर आदत होनी चाहिए ना, सांस देखने की आदत होनी चाहिए ना। भगवान बुद्ध ने साधना का पहला कदम सांस देखने से सिखाया। देखने का मतलब उसका रूप नहीं है, उसका रंग नहीं है, उसकी आकृति नहीं है, पर सांस को जानते हैं। आता है तो आता है, जाता है तो जाता है। तो जैसे ही शुरू किया, कितना ही दुख क्यों न हो, सांस के आने जाने को देखते देखते खत्म हो ही जाएगा। और ये विद्या, ये तो पहला कदम है। यही विद्या आगे जाकर के सारे दुखों से छुटकारा दिला देगी। इसे आनापान कहते हैं। आया सांस आना, गया सांस आना, आया सांस गया सांस। जान रहे हैं, एक शर्त है इस पर। इस शर्त को नहीं भूल जाना कि इसके साथ कहीं कोई शब्द नहीं जुड़ जाए। कोई शब्द जुड़ गया तो हल्का हो जाएगा, साधना हल्की हो जाएगी। कोई कल्पना जुड़ गई, साधना हल्की हो ही जाएगी। जैसा है वैसा है। हमारे देश के संतों ने खूब समझा, भगवान बुद्ध की इस शिक्षा को खूब समझा। गुरु नानक देव ने कहा, था पिया न जाई, ओ था पिया न जाई, पीता न होई,
आपो आप निरंजन सोए। सांस आता है, उस पर कुछ और स्थापन नहीं कर देना, इसके साथ कुछ और जोड़ न लेना, और करना कुछ नहीं। जो अपने आप सांस आता है, इसको कहीं प्राणायाम नहीं बना लेना। प्राणायाम के अपने लाभ होते हैं, परंतु जिस मार्ग का आगे जाकर के हमें दुखों से मुक्ति देने वाला है, उसमें कुछ जुड़े नहीं और कुछ करे नहीं। सांस लेने के लिए जोर नहीं लगाएं। आपो आप, जो अपने आप आता है, बस उसी को जानना है। आया तो आया, गया तो गया। बाईं नासिका से आया तो बाईं नासिका से आया, दाहिनी नासिका से आया तो दाहिनी नासिका से आया। अरे दोनों नासिका से आया तो दोनों नासिका से आया। कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी, जरा भी कोशिश नहीं करनी। जैसा है वैसा है। भगवान बुद्ध ने कहा, यथाभूत, जैसा है वैसा है। बस जानना है। जब कोई जीवन में संकट आए, और आते ही रहते हैं, अनचाही होती है, मनचाही नहीं होती, मन व्याकुल हो जाता है। जब भी मन व्याकुल हो किसी भी कारण से, बस 2-4 सांस ले लो, देखोगे दुख हल्का हो गया। ये तो रोजमर्रा की बात है, पर इसका अभ्यास सुबह शाम 10-10, 15-15 मिनट करोगे तो देखोगे व्याकुलता नजदीक आएगी ही नहीं, मन व्याकुल होगा ही नहीं। बहुत शांति, बहुत सुख। अरे भगवान की शिक्षा का पहला कदम ही सुख शांति का कदम है। आगे बढ़ोगे, कभी पूरी आनापान करोगे और आगे जाकर के पूरी विपश्यना करोगे, अरे तब तो शांति का कहना ही क्या। कितनी बड़ी विपदा आई हो, मन शांत रहेगा, शांत रहेगा, सुखी रहेगा, सुखी रहेगा। तो ये पहला कदम भगवान की शिक्षा का, शांति का, सुख का पहला कदम। ख ख ग ABCD, बस सांस को जानो। आया है तो आया है, जा रहा है तो जा रहा है। ये भी मन से बोलना नहीं, आया है, जाया है, आया है, गया है, तो फिर कोई शब्द जुड़ जाएगा। जोड़ना नहीं, बस जानना है। आया है तो जान लिया आया है, गया है तो जान लिया गया है। यो धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगेगा। बहुत इधर उधर भागने वाला मन एकाग्र होने लगेगा। बहुत व्याकुल रहने वाला मन शांत होने लगेगा। करना पड़ेगा, किसी की कृपा काम नहीं आती। हाथ जोड़कर किसी से कृपा मांगे, मेरी व्याकुलता दूर कर दो, मेरा दुख दूर कर दो, तो होता रहे धोखा है। हम ही अपना दुख दूर करना है, हमें अपनी व्याकुलता दूर करनी है। और भगवान बुद्ध ने ऐसा सरल आसान रास्ता बता दिया। जैसा है वैसा है, सांस जैसा है वैसा है। जानबूझकर तेज नहीं करना, जानबूझकर धीमा नहीं करना। अपने आप धीमा होता है तो धीमा होता है। बस जानते रहेंगे
आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। बात तो बड़ी छोटी सी है, काम तो बहुत छोटा सा है, पर ये पहला कदम है। चलते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे जहाँ सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए, व्याकुलता से मुक्ति मिल जाए। तो बस इस सुख का आनंद लेना है, सीखना है। सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये देखो। बाईं नासिका से आया, दाहिनी नासिका से आया, बाहिनी नासिका से गुजरा, दाहिनी नासिका से गुजरा, बस इतना ही। हम तो पहरेदार की तरह बैठकर देख रहे हैं, करना कराना कुछ नहीं, जबरदस्ती सांस नहीं लेना है। आ रहा है तो अपने आप आ रहा है, जा रहा है तो अपने आप जा रहा है। अपने आप आते जाते सांस को शांति पूर्वक देखना है, शांति पूर्वक जानना है। बस यही किया जाएगा। और अब जो थोड़ा सा सीखोगे वो रोज शाम को 5-10 मिनट और सुबह उठते ही 5-10 मिनट, फिर देखोगे रात को नींद अच्छी आई और दिन भर मन बहुत शांत रहा। इस पहले कदम में इतना लाभ है, भगवान के बताए हुए पूरे कदम उठाओगे, विपश्यना तक के कदम उठाओगे, तब तो शांति ही शांति, सुख ही सुख। तो सुख शांति का पहला कदम उठाएं, शुरू करें, शुरू करें। आराम से बैठो, जैसे सुख से बैठ सकते हो, खूब आराम से। और कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखो। जब जब देखो झुक गई तो सीधी कर लो, सीधे रखो। और आंखें बंद रखो। आंख खोल के क्या देखोगे? सांस आ रहा है जा रहा है, इसमें आप क्या करेंगे? तो आंखें बंद रखो। जब आंख बंद है तो चश्मा लगाने की क्या जरूरत? जो चश्मा लगाते हैं चश्मा उतार देंगे, नहीं लगाते हैं तो बड़ी अच्छी बात। आंख बंद रखें, मुंह बंद रखो। सांस मुंह से नहीं लेना, नाक से लेना है। और अब सारा ध्यान नाक के 2 दरवाजों पर लगाए। सांस भी इधर आएगा तो भी इन्हीं दरवाजों में से किसी दरवाजे के भीतर से आएगा, बाहर निकलेगा तो भी इन्हीं दरवाजों में से बाहर निकलेगा। बस यहां पर पहरेदार की तरह मन लग गया। सांस आ रहा है तो जान रहे हैं आ रहा है, जा रहा है तो जान रहे हैं जा रहा है। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत,
एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। जैसी भी आए, जैसी भी आए, अगर सांस लंबा आया, लंबा गया, तो उसे छोटा करने की जरूरत नहीं। छोटा आया, छोटा गया, उसे लंबा करने की जरूरत नहीं। जैसा है वैसा है, स्वाभाविक सांस, नेचुरल सांस जैसा भी है। और दूसरी बात, शुद्ध सांस, इसके साथ और कुछ जुड़ न जाए। इसके साथ कोई शब्द जोड़ दिया कि कोई नाम जोड़ दिया कि कोई मंत्र जोड़ दिया तो शुद्ध नहीं।
ये जो आगे जाकर के विद्या सीखोगे ना, इसके लिए बहुत जरूरी है शुद्ध सांस, केवल सांस। आया तो आया, गया तो गया। आते हुए सांस को आते हुए जानो, जाते हुए सांस को जाता हुआ जानो, जैसा भी है।
भागेगा मन तो, पुरानी आदत है। 2-4 सांस देखी वो भाग गया, फिर ले आओ, क्या हुआ, फिर काम में लग गए। अपनी ओर से कोशिश करते रहना है, खूब कोशिश करते रहना है, सांस ही सांस पर मन लगा रहे। इसको बलवान बनाना है ना, अपने मन को अपने वश में करना है ना, तो बस सांस पर बांधे रखेंगे, इधर उधर भागे नहीं। सांस ही सांस को जाने, सांस ही सांस को जाने। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग,
खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बैठे बैठे बहुत थक गए तो ऐसा जी चाहे कि पांव बदले तो भले बदल लो, पर जब जब पांव बदलो बहुत होले होले, बहुत होले होले, बहुत धीमे धीमे, कहीं पड़ोसी का ध्यान भंग न कर देना। धीमे धीमे होले होले, और उस वक्त सांस को जानते ही हो, पांव बदल रहे हो तो भी सांस को जान रहे हैं, सांस को जान रहे हैं।
खूब समझदारी से काम करना है, खूब लगन से काम करना है। करते ही जाओ, सफलता मिलेगी। जो मन वश में नहीं है ना, आप देखोगे धीरे धीरे काम करते करते एक समय आएगा खूब वश में आ जाएगा। मेहनत करनी होती है ना, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो इसमें भी मेहनत करोगे और सफलता मिलेगी ही, मिलेगी ही। आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस।
आया सांस तो आया सांस, गया सांस तो गया सांस। सांस सांस को जानते दृढ़ हो जावे ध्यान, सब लोगों का हो भला, सबका हो कल्याण। खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। तुमने आनापान की विद्या सीख ली, अच्छी तरह समझ ली क्या करना होता है। ये जो सांस अपने आप आ रहा है, अपने स्वभाव से आ रहा है, अपने आप जा रहा है, अपने स्वभाव से जा रहा है, उसे जानना, यही सीखा। उसके प्रति खूब सजग रहेंगे। सांस भीतर आ रहा है तो भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है, इसके प्रति सजग रहेंगे। बस इतना ही तो काम है, यही तो करना है, और ये करना सीख लिया। आप तो घर में जाकर रोज रोज करना होगा, सुबह शाम सुबह शाम, जब भी समय मिले। सुबह बिस्तर से उठे, जाग आई, बिस्तर से उठे तो बस तभी 10 मिनट कर लिया, पालती मार के बैठ गए, आंखें बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, और सारा ध्यान नाक के दरवाजों पर आ रहा है, जा रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, बस 10 मिनट हो गए। उस समय नहीं कर पाए तो नहा धोकर अपना नाश्ता वाश्ता कर 10 मिनट बैठ गए। जब समय मिले सुबह सुबह 10 मिनट बैठ गए। इसी तरह शाम आते ही 10 मिनट बैठ गए, बड़े फ्रेश हो जाएंगे, थकान मिट जाएगी सारी।
और उस वक्त नहीं बैठना चाहते तो चलो सोने के पहले पहले 10 मिनट बैठ गए, उसी तरह पालती मारकर, आंख बंद करके, मुंह बंद करके, सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, ऐसे रोज करते चले जाओगे तो देखोगे बहुत लाभ मिलने लगा। लाभ नहीं मिले तो ये रोज रोज काय की कसरत क्यों करें, अपना समय क्यों खराब करें? समय खराब करने के लिए नहीं है, लाभ मिलेगा ही, निश्चित रूप से लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? पहला बहुत बड़ा लाभ तो ये मिलता है कि तुम्हारी याददाश्त बड़ी तेज हो जाएगी, मेमोरी बड़ी शार्प हो जाएगी। और एक दूसरी बहुत महत्व का लाभ ये होगा कि क्योंकि अब तुम्हारा मन जो बहुत विक्षिप्त रहता था, इधर दौड़े उधर दौड़े, वो बेचारा कहीं टिकता ही नहीं था, अब इस विद्या से टिकने लगा। ये विद्या सीखने के बाद अब बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। जो आदमी जितना नर्वस रहता है, जितना घबराया रहता है, उतना ही जीवन में असफल होता है, सफल नहीं हो सकता। हमेशा उसको घबराहट रहती है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, ये मुझसे कैसे होगा, ये मुझसे कैसे होगा। तो एक हीन भावना का शिकार हो जाता है। ये निकाल देगी, सारी हीन भावना शिकार निकाल देगी। कोई नर्वसपना नहीं, कोई नर्वसपना नहीं। बहुत बड़ा सहारा है। तुम कभी किसी स्विमिंग पूल में जाकर के तैरना सीखो तो कितनी घबराहट होगी, अरे मैं कहीं डूब न जाऊं, कैसे तैरूंगा। यूं घबराहट के मारे व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और तुम्हें कोई दे दे, ये हवा भरा हुआ ट्यूब है, ये टायर है, अरे ये नहीं डूबता, इसका सहारा ले, और तू भी नहीं डूबेगा, इसके सहारे से तू भी तैरना सीख जाएगा। बहुत बड़ा सहारा मिल गया ना तैरने के लिए। ठीक ऐसे ही ये सांस का सहारा मिल गया, कहीं डूबेंगे नहीं हम। हमको तैरना आ गया, हम कैसे डूबेंगे। जहां जीवन में कोई कठिनाई आई, लिया सांस का सहारा, जहां कोई कठिनाई आई, लिया सांस का सहारा, और बड़े बलवान, खूब बलवान। ऐसे ही जीवन में भी कोई निर्णय लेना है, कोई समस्या आई, अब क्या निर्णय लें। कमजोर मन का आदमी होगा तो घबराएगा, ये करूं, अरे ये करूं तो कहीं तकलीफ तो नहीं आ जाएगी, नहीं वो करूं तो नहीं तकलीफ आ जाएगी, तो ये करूं कि वो करूं कि ये करूं कि वो करूं, उसमें कुछ नहीं कर पाता, और करता भी है तो गलत कर देता है। अब ये सब नहीं, कोई समस्या आई और देखिए कि भाई जरा विकट समस्या है, इस पर हमें सोच समझ के फैसला लेना है, तो सोचना समझना यही है कि 2 मिनट अपने सांस को देख लिया, आ रहा है जा रहा है, मन शांत हो गया। अब बहुत सही निर्णय होगा, जो निर्णय होगा सही निर्णय होगा, और जो निर्णय होगा शीघ्र निर्णय होगा। ऐसे हिचकिचाते नहीं फिरोगे, तुरंत निर्णय किया, और ऐसा भी नहीं कि तुरंत निर्णय कर लिया और गलत निर्णय कर लिया। तो तुरंत भी निर्णय होगा और सही भी निर्णय होगा, बस तो जीना आ गया ना, बहुत अच्छी तरह जीना आ गया। मन कमजोर होता है तो आदमी हर तरह से अपनी हानि करता है, जानता है कि हमारे जो मित्र हैं अच्छे नहीं है, इनके चाल चलन ठीक नहीं, अब क्या करें, उनका दबाव है, चलो हमारे साथ चलो। साथ चलने में नुकसान है, कोई गलत रास्ते पड़ जाएंगे, हमारा भी चाल चलन खराब हो जाएगा। खूब समझता है लेकिन क्या करें, कमजोर है, मन कमजोर है तो क्या करें, अपनी हानि कर लेता है। मन मजबूत हो गया, हमने जाने की तुम 1000 कहो, तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता अलग, हम कोई गलत काम के रास्ते नहीं जाएंगे। अरे जरा सा चक्कर तो देखना, इसमें वो ब्राउन शुगर ना, वो थोड़ी बड़ी है, बड़ा आनंद आता है। नहीं, कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे हम, बुरे लोगों की संगत नहीं करेंगे हम, अच्छों की संगत करेंगे हम, सुखी रहेगा
अपना भी भला औरों का भी भला, जीना आ गया ना। कहीं भी अच्छा काम करते हुए घबराहट नहीं होगी और बुरा काम करने से अपने को रोकने में कमजोरी नहीं आएगी। पर रोज रोज साधना करनी होगी, किए बिना नहीं। ये जो यहाँ आकर के विद्या सीख ली, अच्छा सांस आता है, जान लिया ना, एक बार जान लिया, अब रोज क्या जानना है? अरे नहीं नहीं, तो लाभ नहीं मिलेगा। रोज सुबह शाम बहुत काम आएगी जीवन में। रोज रोज साधना करोगे तो काम आएगी, बिना किए नहीं। जैसे शरीर की कसरत नहीं करे तो शरीर कैसे बलवान होगा? कसरत करें। और एक बार अपने शरीर को बलवान रखने के लिए दिन में 2 बार 3 बार उसको आहार देते हो कि नहीं? भोजन देते हो ना, तो बलवान रहता हो। मत दो भोजन, दुर्बल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे मन को भी भोजन चाहिए, और इसको तो बस 10-10 मिनट का 2 बार भोजन मिला, खूब बलवान रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। पर 2 बार का भोजन नहीं दोगे तो भूख मर जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ये नहीं छोड़ना, रोज सुबह शाम 10-10 मिनट करना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए। और एक बात सीख लेनी चाहिए, ये जो 10 मिनट तक सांस का आना जाना देखेंगे, इसके बाद इसके साथ एक और साधना जोड़ेंगे। क्या साधना है? उसे मंगल मैत्री की साधना कहते हैं। ये रोज रोज की साधना करते करते, सांस को देखते देखते तुम्हें खुद मालूम होगा कि अब मुझे भीतर बड़ी शांति मालूम होने लगी। क्यों होने लगी? जब ये मन बड़ा विक्षिप्त है, इधर दौड़े उधर दौड़े, तो शांति कहाँ? बेचैन रहता बेचारा, बहुत बेचैन। अब दौड़ता नहीं इधर उधर, टिक गया। सांस को जानना है तो सांस को जानना है, टिक गया तो बेचैनी खत्म हो गई। अब तो चैन ही चैन, शांति ही शांति। तो लगेगा अरे इस विद्या से मुझे इतनी शांति मिली, औरों को भी मिले ना, सबको सुख मिले। मैं एक पहले से कितना अधिक शांत हो गया, सुखी हो गया। ऐसी शांति सबको मिले, ऐसा सुख सबको मिले, ये सद्भावना। जब जब तुम अपने मन में कोई दुर्भावना जगाते हो तो तुम्हें पता नहीं, आगे जाकर के अगली विद्या सीखोगे तो मालूम होगा, बड़े दुखी हो जाते हो, बड़े व्याकुल हो जाते हो। ऐसे ही जब जब तुम सद्भावना जगाओगे, बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। सारे प्राणी सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो पहले तो मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मैं सुखी हूं, तो इस साधना से मैं सुखी हूं। और फिर जो मेरे नजदीक के हैं, मेरे माता पिता सुखी हों, शांत हों, मेरे गुरु शांत हों, सुखी हों, मेरे भाई बहन शांत हों, सुखी हों, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, उन सबका मंगल हो, वे सब सुखी हों, मेरे देश के सारे लोग, सबका मंगल हो, अरे विश्व के सारे लोग, सबका मंगल हो। तो औरों की मंगल कामना, यही मंगल मैत्री। तो इस मंगल मैत्री को करने के लिए थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास होगा, और फिर हर 10 मिनट की बैठक के बाद 2 मिनट इसे किया करो। मेरा मंगल मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे।
मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। इस साधना में खूब पको, खूब सुख शांति का जीवन जियो। हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिले। खूब मंगल हो, खूब मंगल हो, खूब मंगल हो।